हमारी याचिका महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार जो कि याचिका करता है, हमारे महाराणा प्रताप सेना के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने विगत वर्षों में 2022 के समय पूरे राजस्थान में 8.25 लाख लोगों से एफिडेविट लिए थे, शपथ पत्र लिए थे, जिसकी याचिका हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को लगाई थी। राष्ट्रपति जी के माध्यम से राजस्थान सरकार तक पहुंची। उसके बाद हमने वो राजस्थान उस समय तत्कालीन हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को दिया। फिर उसके बाद वर्तमान में हमारे भजन लाल शर्मा जी जो हैं यहाँ के, इनको रिप्रेजेंटेशन सारे दिए और उसके बाद ये याचिका जिला न्यायालय अजमेर में हमारी फाइल हुई। उसके बाद माननीय जिला न्यायालय अजमेर ने हमारी याचिका को स्वीकार करते हुए, जिसमें हमारी मांग थी कि अजमेर शरीफ अजय मेरू जनपद है, प्राचीन अजमेर नहीं है, उसका नाम बदला गया और अजमेर में दरगाह नहीं, वो पवित्र शिव जी का एकलिंगनाथ जी का मंदिर है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी और उनसे पूर्व के विष्णुदेव जी, विद्याराज जी, सभी वहाँ इतिहास की किताब भी है, सबूत भी हैं, तथ्य भी हैं और विगत वर्षों तक शुक्ला परिवार उसमें पूजा अर्चना करता रहा था। पृथ्वीराज चौहान जी भी महाशिवरात्रि और शिव जी के जो पूजा अर्चना होती वहाँ करते थे और इस बात के सबूत जो राजस्थान रेवेन्यू रिकॉर्ड का अजमेर का नक्शा है उसमें भी वो मंदिर दर्शाया गया है। काफ़ी तथ्य हैं, काफ़ी सबूत हैं। शिवलिंग की मूर्ति है, नंदी बाबा की मूर्ति है, जो सारे हमने तथ्यों के साथ लगाए हैं। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने भी उसमें सर्वे किया और सर्वे भी रिपोर्ट ये माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को और मुख्यमंत्री जी को भेजी और कंसर्न कोर्ट अजमेर को भी भेजी, जिसमें भी ये साफ चीज़ें बातें आएंगी। वहाँ शिवलिंग भी है, नंदी बाबा भी हैं, सतिया भी बना हुआ है, सप्तसती भी है, वहाँ ओम नमः शिवाय भी है, त्रिशूल भी है, ओम भी है और भक्ति भाव जो सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह हैं वहाँ लगातार उसमें दर्शाए गए हैं, दिखाए गए हैं। हमारी याचिका मंजूर होने के बाद ये दरगाह कमेटी के लोगों में इस बात की परेशानी हुई कि अब तो इनका केस सिद्ध हो गया, एडमिट हो गया, अदालत माननीय उस पर सुनवाई करने लगी। उसके बाद उन्होंने रात और दिन जब जब मौका मिला तो नंदी बाबा को तोड़ना, ओम को तोड़ना, ग्राइंड करना, ओम नमः शिवाय को तोड़ना, सतिया को तोड़ना, 2.5 दिन के झोपड़े जो संस्कृति महाविद्यालय का बड़ा इतिहास है, इस बार गवाह है, उसको क्षति विक्षत करना, इस तरह के तथ्यों सबूतों के साथ लगातार छेड़छाड़ शुरू की। जब इस तरह की तो हमारी महाराणा प्रताप सेना की तरफ से हमने याचिका वहाँ के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस अजमेर को और कलेक्ट्रेट अजमेर को लिखित में दिया कि इस तरह से आप उस पर कार्रवाई करिए। उन्होंने उसके बाद इंस्पेक्शन भी किया, निरीक्षण भी किया और कुछ घटनाएं जो ऐसी बातें थी हमारी शिकायत सत्य भी पाई गई। अब हमने उसमें क्योंकि पूर्णता उस पर प्रतिबंध नहीं लिखा लगा तो हमने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यहाँ राजस्थान पुलिस को, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को इस आशय के साथ ये रिप्रेजेंटेशन दिया है कि उन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की जाए, सबूतों तथ्यों को रिकॉर्ड में लिया जाए और उसका एसएस जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है वहाँ रखा जाए, जिससे कोई भी व्यक्ति इस तरह की अशांति और गैर कानूनी कार्य ना कर सके। क्योंकि इस तरह से ऐसे अगर दरगाह कमेटी हमारे पवित्र शिव जी के मंदिर शिव एकनाथ मंदिर जी के साथ ऐसी तथ्यों सबूतों के साथ छेड़छाड़ करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर फिर सामाजिक सद्भाव भी होगा, धार्मिक हिंसा भी हो सकती है। इसीलिए हम चाहते हैं, हम कानून में विश्वास रखते हैं। महाराणा प्रताप सेना, उसके देश भर में फैले करोड़ों पदाधिकारी और खुद मैं स्वयं डॉक्टर AP सिंह एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में 29 वर्ष हो गए हैं। हम कानून में विश्वास रखते हैं, हम अदालत में विश्वास रखते हैं, हम महामहिम राष्ट्रपति जी पर विश्वास रखते हैं और इस पर नियंत्रण हो। और ये हमारी जो प्रार्थना है माननीय मुख्यमंत्री जी और DGP साहब उसको माने और सुने और 18 अप्रैल की उसमें अजमेर में सुनवाई है। आपका नाम? डॉक्टर AP सिंह हूँ, सुप्रीम कोर्ट में 29 वर्षों से एडवोकेट हूँ और इस याचिका में महाराणा प्रताप सेना राज्यवर्धन सिंह परमार की तरफ से अजमेर शरीफ दरगाह में एडवोकेट हूँ।